साल 2006 फिल्म प्यारे मोहन। और इस फिल्म के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके ईसा देओल ने अमृता राव को थप्पड़ जड़ दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है और ईसा के अनुसार अमृता का सेट पर इग्नोर, इनसिक्योर और बदतमीज होना, क्या आप जानना चाहेंगे इसकी पूरी कहानी क्या है? जी हाँ, आपको बताना चाहूँगी अमृता राव और ईसा देओल के बीच वह थप्पड़ कांड बॉलीवुड का सबसे चर्चित विवादों में से एक रहा। यह कोई अफवाह नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे ईसा देओल खुद बाद में स्वीकार भी करती है रिपोर्ट्स के अनुसार। आपकी इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर क्यों ईसा देओल ने अमृता राव को जड़ा था थप्पड़। बताना चाहूंगी कि बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया के पीछे कई बार ऐसी कड़वाहट छिपी होती है जिसकी कल्पना फैंस कभी कर ही नहीं सकते। और आज हम बात कर रहे हैं साल 2006, यानी कि जब फिल्म प्यारे मोहन के सेट पे दो मशहूर अभिनेत्री आपस में भिड़ गई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। जी हाँ, लेकिन इस विवाद के पीछे अमृता राव कभी भी कोई टिप्पणी किसी भी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं दी है, लेकिन ईसा देओल ने इसे खुलासा किया है। हाँ, बताना चाहूंगी यह मामला फिल्म प्यारे मोहन की शूटिंग के दौरान का था। फिल्म में ईसा देओल और अमृता राव लीड्स रोल में थी। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ईसा का आरोप था कि अमृता उन्हें सेट पर परेशान कर रही थी और साथ ही मिसबिहेव भी कर रही थी। बस फिर क्या था, विवाद तब चरम सीमा पर पहुंच गया जब शूटिंग खत्म हुई और खत्म होने के बाद अमृता ने कथित तौर पर ईसा को सबके सामने अपशब्द कह दिए। यानी कि अमृता राव का जो बिहेवियर ईसा देओल के प्रति था वो बहुत ही गलत था। मिसकमिटमेंट करना, गाली देना, ये सारी चीज़ें गलत थी। बस ईसा देओल ने उसी वक्त काफ़ी गुस्से में तो थी ही और अपना आपा खो बैठी। और फिर क्या था, सरेआम अमृता राव को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जी हाँ, फिल्म का पूरा क्रू यह देखकर दंग रह गया। बताना चाहूँगी सालों के बाद, यानी कि एक इंटरव्यू में ईसा देओल ने इस घटना पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उसे थप्पड़ मारा था, उसने मुझे गाली दी थी और अपनी गरिमा बचाने के लिए मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। मुझे उस समय कोई पछतावा नहीं था। लेकिन अगर एक तरफ जिस तरह से ईसा देओल ने अपनी चीज़ों को स्वीकार किया, लेकिन अमृता राव कहीं ना कहीं किसी भी इंटरव्यू में किसी भी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी और चुप्पी साधी हुई थी। और अब चुप्पी साधने का मतलब तो यही है कि अमृता राव ने कहीं ना कहीं गलती की थी, इसलिए कभी भी उसने इस बारे में खुलकर बातें नहीं की। बताना चाहूँगी हालांकि इस घटना के कुछ समय बाद अमृता राव ने अपनी गलती का एहसास किया और ईसा से माफ़ी भी मांग ली थी। ईसा ने उसे माफ़ भी कर दिया, लेकिन एक थप्पड़ सालों तक अखबारों में सुर्खियां बनाए रखी। जी हाँ, दोनों के विवादों के बीच की सुर्खियां पूरी चर्चित रही। बताना चाहूँगी अपने दर्शकों से, क्या आपको लगता है कि ईसा देओल का वह कदम, थप्पड़ जड़ने वाला, क्या सही कदम था? उसने ईसा को थप्पड़ मारा अपने सेल्फ डिफेंस को सुरक्षा करने के लिए। वो गाली नहीं सुनना चाहती थी, मिसबिहेव जो कर रही थी, उन्हें बुरा लग रहा था। क्या उस टाइम पे उसने थप्पड़ मारा, क्या उसने सही किया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर